नमस्कार। आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार और मैं हूं अर्जुन। आज की दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर मध्य पूर्व से आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजराइल और हमास के बीच आखिरकार शांति समझौते के पहले चरण पर सहमति बन गई है। इस पहले चरण में एक सीमित युद्ध विराम, कुछ बंदियों की रिहाई और गाजा के कुछ हिस्सों से इजरायली सेनाओं की आंशिक वापसी शामिल है। ये घोषणा एक बड़े कूटनीतिक मोड़ के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि गाजा युद्ध पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया के लिए एक मानवीय संकट बन चुका था। रिपोर्टों के अनुसार ये पहला चरण एक परीक्षण काल जैसा होगा, जिसमें दोनों पक्ष अस्थायी युद्ध विराम बनाए रखेंगे। हमास के पास जो इजरायली बंदी हैं, उनमें से लगभग 20 लोगों को पहले चरण में रिहा किए जाने की संभावना है। इसके बदले में इजराइल अपनी कुछ सेनाओं को गाजा के उत्तरी क्षेत्रों से वापस बुलाएगा। हालांकि ये पूर्ण वापसी नहीं होगी। ये पूरा समझौता तभी लागू होगा जब इजरायली कैबिनेट से इसकी औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है, ये स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ट्रंप ने इस समझौते को अपनी ऐतिहासिक मध्यस्थता की सफलता बताया है, लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल और हारेज जैसी रिपोर्टों के अनुसार इजरायली रक्षा बल यानी IDF अभी भी पूरी तरह सतर्क है। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने सैनिकों को स्पष्ट निर्देश दिया है, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। इसका मतलब यह है कि युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद भी इजराइल की सेना अपनी पूरी तैयारी की स्थिति में बनी हुई है। गाजा में इस समय हालात बेहद संवेदनशील है। कुछ क्षेत्रों में छिटपुट गोलीबारी और निगरानी अभियान जारी है। इजरायली सेना ने अपनी कुछ तैनाती बदली है, लेकिन उन्हें अभी तक सरकार की ओर से कोई विस्तृत वापसी का नक्शा नहीं मिला है। हारेज की रिपोर्ट के मुताबिक सेना संभावित वापसी की तैयारी में है, पर उसके पास ट्रंप के प्रस्ताव के अलावा कोई ठोस दिशानिर्देश नहीं है। यानी कि शांति समझौते के बावजूद भी स्थिति अब तक अनिश्चित बनी हुई है और किसी भी समय हालात बदल सकते हैं। इस समझौते के साथ गाजा के लोगों के लिए भी एक छोटी सी उम्मीद जागी है। पिछले 1 वर्ष से गाजा में मानवता की सबसे भयावह स्थिति देखी जा रही है। अस्पतालों की हालत बेहद खराब है, बिजली और पानी की गंभीर कमी है और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। यदि ये युद्ध विराम सही मायनों में लागू होता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं ने कहा है कि वे तत्काल राहत सामग्री और चिकित्सीय सहायता गाजा भेजने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि पहले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें आपूर्ति की लाइनों को खोलना और चिकित्सक टीमों को भेजना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये शांति प्रक्रिया अभी बहुत नाजुक दौर में है। इजराइल की घरेलू राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भारी दबाव है। उनके कुछ मंत्री और कठोर विचारधारा वाले सहयोगी इस युद्ध विराम प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर हमास के भीतर भी कुछ अलग अलग गुट है जो स्वतंत्र रूप से हमले कर सकते हैं, जिससे युद्ध विराम टूटने का खतरा बना रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि इस समझौते को समय पर मंजूरी नहीं मिली, तो ये पूरी प्रक्रिया ठहर सकती है और हिंसा दोबारा भड़क सकती है। इस समय सबसे भावनात्मक क्षण उन परिवारों के लिए है जिनके अपने अब भी गाजा में बंधक बने हुए हैं। इजराइल के भीतर इन परिवारों ने प्रदर्शन कर सरकार से अपील की है, हमें बस अपने अपनों को जिंदा लौटते देखना है। यदि ये पहला चरण सफल होता है और बंदियों को सच में रिहा किया जाता है, तो ये उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। साथ ही ये शांति प्रक्रिया के लिए भी एक मजबूत नैतिक आधार बनेगा। गाजा के नागरिकों के लिए भी ये कुछ दिनों की शांति मानवता की एक परीक्षा होगी। क्या दोनों पक्षों के बीच भरोसा दोबारा कायम हो पाएगा, या ये युद्ध विराम केवल कुछ दिनों का ठहराव बनकर रह जाएगा? अब सबकी निगाहें इजरायली कैबिनेट के फैसले पर टिकी है। कैबिनेट की बैठक आज रात होने वाली है, जिसमें इस समझौते को औपचारिक मंजूरी देने या टालने पर निर्णय लिया जाएगा। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो इजरायली सेना अपने चरणबद्ध वापसी की योजना पर काम शुरू करेगी और बंदियों की रिहाई की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की निगरानी में शुरू की जाएगी। लेकिन अगर ये निर्णय टल गया, तो शांति समझौता अपने आप ठंडे बस्ते में जा सकता है। IDF के प्रवक्ता ने भी कहा है, जब तक हमें स्पष्ट आदेश नहीं मिलते, हमारे अभियान जारी रहेंगे। इसका अर्थ है कि युद्ध विराम फिलहाल केवल एक दस्तावेज भर है, जमीन पर इसका प्रभाव अभी बाकी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ये कहानी अभी भी जारी है। आने वाले 48 घंटे सबसे निर्णायक होंगे। क्या इजरायली कैबिनेट इस शांति समझौते को हरी झंडी देगी? क्या बंदी सुरक्षित वापस लौटेंगे? और क्या गाजा में सचमुच बंदूकें खामोश होंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल
ये दुनिया के लिए एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण उम्मीद की किरण है। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे थे नुक्कड़ समाचार। हम इस कहानी के हर नए अपडेट के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सूचित रहें और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।